मित्रों नमस्कार। कुछ समय पूर्व एक पुस्तक में पढ़ा था कि एक भारतीय सज्जन जापान घूमने गए। वहाँ वे जापान की रेलगाड़ी में बैठे थे और बार बार स्टेशन पर देख रहे थे कि खाने को कुछ फल मिल जाए तो खा लें, लेकिन वहाँ उन्हें कोई फल नहीं दिखा। गाड़ी चलती जा रही थी, स्टेशन आते निकल जाते, लेकिन फल का कोई ठेला उन्हें नहीं दिखा। तो उनके एक सहयात्री थे जापानी, उनसे उन्होंने कहा कि ये कैसा देश है, यहाँ मुझ जैसे शाकाहारी को खाने को कोई फल ही नहीं मिल रहा। तो वो जापानी सज्जन अगले स्टेशन पर लपक कर गए, स्टेशन से बाहर निकले, कुछ फल खरीद कर लाए और उन भारतीय सज्जन को दिए कि ये लीजिए, आप ये न सोचिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। ये घटना क्या कहती है? ये घटना ये कहती है कि अपनी राष्ट्रीयता के प्रति, अपने राष्ट्र की अस्मिता के प्रति हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए। आज टेलीविज़न पर देख रहा था, वहाँ किसी भारतीय पर्यटक ने नेपाल की गाड़ी पर थूक दिया। नेपाल घूमने गया था और उसने नेपाल में एक कार हायर की और उस कार पर थूक दिया उसने। तो वो नेपाली आदमी इतना भड़क उठा और भारतवासियों को उसने ऐसी ऐसी खरी खोटी सुनाई कि सुनने वाले का सिर शर्म से झुक जाए। उसी समाचार में इंग्लैंड की एक बात दिखाई गई। इंग्लैंड के बारे में बताया गया कि वहाँ भारतीय सज्जन घूमने जाते हैं और इंग्लैंड में जगह जगह स्मारकों पर, खंभों पर थूक देते हैं, पीक उगल देते हैं। मेरी एक पुस्तक है आम आदमी की खासियत, उसमें मैंने पान खाए सैया हमारो इस शीर्षक से एक व्यंग्य लिखा है। आपको याद होगा, तीसरी कसम फिल्म में वहीदा जी ने यह गीत गाया था, पान खाए सैया हमारो। तो ये जो उसके बाद आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म में गाना गाया, लौंगा इलायची का बीड़ा लगायो या खई के पान बनारस वालो है। तो इस तरह की जब हम चीज़ें देखते हैं, अपने महानायकों को इधर उधर थूकते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में ऐसा भाव जगता है कि ये एक अच्छा काम है। जबकि सच्चाई ये है कि इधर उधर थूकना अच्छी बात नहीं है। नवाब लोग भी पान खाते थे और उगलते थे, उसमें जो भी बचा रह जाता था उसे एक उगलदान में उगल देते थे। उनके साथ एक सेवक चलता था जो पीतल का उगलदान लिए रहता था। नवाब साहब उसी में अपना थूकते जाते थे। वो उगलदान बाकायदा साफ़ होता था, अगले दिन फिर इस्तेमाल में आता था। तो अगर आपको पान, गुटखा, तंबाकू ये सब वाहियात चीज़ें खाने का इतना ही शौक़ है, तो अपने साथ एक सेवक लेकर चलिए, उसको उगलदान दे दीजिए या खुद ही एक उगलदान पकड़े रहिए। और कुछ नहीं हो सकता तो अपने कपड़ों में एक थैली सिलवा लीजिए जिसमें आप अपनी पीक उगल सकें। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि आप इधर उधर थूकते चलें और अपनी असभ्यता का परिचय दें। ये बात सभी लोगों पर लागू होती है। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में घुसते समय एक विधायक महोदय ने थूक दिया गेट पर। वहीं योगी जी खड़े थे, उन्होंने उनको तुरंत टोका, ये क्या असभ्यता है। तो चाहे वो नेता हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे अभिनेता हों, बड़े बड़े लोग इधर उधर थूकते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है।